हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो 6th क्लास की बुक जो है पूर्वी, उसका जो चैप्टर है यूनिट सेकंड जो है फ्रेंडशिप। आप तो जानते हैं फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता। मित्र आप सबके मित्र होंगे ही सही। आप किसी के मित्र हैं, कोई आपका मित्र है। इस बारे में जो है फ्रेंडशिप के बारे में ये जो पार्ट है, जो चैप्टर है इसमें, वो इस फ्रेंडशिप के बारे में है। और इस पार्ट का जो नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, असंभावित जो हैं अच्छे मित्र, इस पार्ट का नाम है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो हैं इस पार्ट की हिंदी पढ़ेंगे। वर्ड टू वर्ड हिंदी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो इसमें पार्ट है वो एक हाथी का वाला पार्ट है, इसका नाम गजराज है, और उसके एक कुत्ते से दोस्ती हो जाती है। इस बारे में इस प्रकार से पार्ट चलता है। तो आइए पार्ट में क्या है हम जानते हैं। पार्ट को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं साहब ज़रूर कहना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसको गजराज उस हाथी का नाम है जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। गजराज द एलिफेंट। गजराज एलिफेंट का मतलब हाथी जो है, लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ रॉयल स्टेबल्स। बूथ का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक रेक्टेंगुलर स्पेस, मतलब आयताकार एक स्थान। रॉयल स्टेबल्स, रॉयल का मतलब शाही और स्टेबल्स होते हैं अस्तबल। ये अस्तबल जो जहाँ जानवरों को रखा जाता है उस स्थान को अस्तबल कहा जाता है। तो गजराज जो है ना, एक हाथी है और वह शाही दरबार, शाही अस्तबल होते थे राजाओं के, उसके बेस्ट बूथ, सबसे अच्छी जो बेस्ट बूथ थी, सबसे अच्छा जो अस्तबल था उस स्थान पर जो रहा करता था। द किंग, राजा जो है, वाज फोन्ड ऑफ गजराज। राजा जो था, फोन्ड का मतलब शौकीन या पसंद करता था। राजा गजराज को बहुत पसंद करता था। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसने ये आदेश दे रखा था, दैट माने कि द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है प्यारे बच्चों देखभाल करना। ये पूरा एक शब्द है, इसको अलग अलग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लुक्ड आफ्टर। राजा ने आदेश कर रखा था कि जो हाथी है ना उसको शुड बी चाहिए, या मॉडल है यहाँ पर, शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि इस हाथी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से केयर होनी चाहिए उसकी, क्योंकि राजा को वो हाथी जो था ना बड़ा पसंद था। इन स्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद या बजाय जो है रॉयल कंफर्ट्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों सुख सुविधाएं जो हैं, शाही सुख सुविधाओं के बाद में भी, शाही सुख सुविधाओं के बावजूद भी, गजराज वाज सैड। गजराज जो था ना वाज सैड का मतलब दुखी था, मतलब राजा के अस्तबल में रहता हुआ सारी सुख सुविधाएं थी फिर भी दुखी था। बिकॉज, क्योंकि दुखी क्यों था, कारण देखिए, ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे, उसके कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए गजराज जो ना बड़ा दुखी रहता था। द महावत जो होता है, जो हाथी की जो केयर करने वाला, उसको महावत कहा जाता है। और एलिफेंट ट्रेनर या हाथी का जो प्रशिक्षक था, वाज द ओनली वन, वही केवलमात्र एक आदमी था, ही एवर इंटरेक्टेड विद, एकमात्र महावत जो था ना वही एक ऐसा आदमी था जिसके साथ में, द ओनली ही एवर इंटरेक्टेड विद, जिसके साथ कभी कभी जो है बातचीत करता है, उसका मिलना जुलना था। केवल महावत जो वही एक ऐसा आदमी था जो उसको दिखाई देता था या उससे उसका मेल जोल था। द महावत वाज ए काइंड मैन, महावत जो था ना वो काइंड मैन, काइंड का मतलब दयालु, हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गैव हिम ए बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। द महावत वाज ए काइंड मैन, महावत जो था बड़ा दयालु आदमी था उस जानवरों के प्रति। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो कि गजराज को भोजन परोसता था। क्या करता था बच्चों, वह गजराज को भोजन परोसता था। और इसके अलावा गैव हिम ए बाथ का मतलब रोजाना जो नहलाने ले जाता, कहाँ पर, प्रतिदिन, एलिफेंट पॉन्ड डेली, जो हाथी का जो तालाब था ना, हाथी के तालाब में उसको नहलाने के लिए रोजाना लेके जाया करता था। मतलब हाथी को रोजाना नहलाया भी करता था, उसकी साफ सफाई भी ध्यान रखता था, अच्छा खाना भी खिलाता था।
ही वॉज ए गुड केयर टेकर, ही वॉज ए गुड केयर टेकर, वह जो था, ही माना वह, वाज माना था, ए माना एक, गुड माना अच्छा, केयर टेकर का मतलब अच्छा संरक्षक, देखभाल करने वाला, बट नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मित्र नहीं था। अच्छा देखभाल करने वाला, संभालने वाला तो था उसको, लेकिन उसका मित्र जो, मित्र देखो अब इसका मतलब ये हो प्यारे बच्चों कि सार संभाल करने वाले मित्रता में अलग अलग अंतर होता है। वो रात दिन साथ रहता था, लेकिन फिर भी हाथी उसको अपना मित्र नहीं मानता था। तो बट नॉट अ फ्रेंड, तो महाबुद्धता मित्र नहीं था। आई विश, काश, ये जब कभी हम ऐसा इच्छा करते हैं काश ऐसा हो जाता, तो आई विश आई हैड अ फ्रेंड, काश मेरे भी एक मित्र होता, मेरा भी दोस्त होता। आई कैन प्ले विद, आई कैन प्ले विद, तो मैं थॉट गजराज, थॉट का मतलब सोचा गजराज, गजराज ने सोचा कि काश इतना अड़िया होता कि आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, अगर मेरा कोई दोस्त होता तो मैं उसके साथ खेल पाता। वन लेट इवनिंग, एक दिन जो है, वन लेट इवनिंग, एक दिन देर शाम को, ए डॉग स्ट्रेड, देखो प्यारे बच्चों स्ट्रेड का मतलब, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, जो गलती से गलियों में भटकते रहते हैं कुत्ते, वो स्ट्रे डॉग कहलाते हैं। और जो पैट डॉग होते हैं घरों में, जो पालतू जो कुत्ते होते हैं उनको पैट डॉग कहा जाता है। तो स्ट्रे माने घूमता घामता इधर उधर डोलता हुआ गलती से। वन लेट इवनिंग ए डॉग स्ट्रेड इनटू स्टेबल, स्ट्रेड का मतलब गलती से, केम बाय मिस्टेक, गलती से भूलवश जो है वह अस्तबल में कुत्ता आ गया। गजराज कुड सी दैट, गजराज जो है कुड सी देख सकता था, उसने देखा, दैट माने कि द विजिटर, अब विजिटर मतलब आगंतुक, आगंतुक कौन, वो कुत्ता, वाज टायर्ड एंड हंग्री, उस हाथी ने ये देखा कि वो जो कुत्ता आया ना वो थका हुआ था, एंड साथ साथ टायर्ड एंड हंग्री, वह थका हुआ भी था और भूखा भी था। ही पुस्ड, ही माना उसने यहाँ पर हाथी के लिए, ही हाथी ने क्या किया, ही पुस्ड सम फूड, सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवार्ड द डॉग, उसने क्या किया, उसने सम ऑफ फूड, ही पुस्ड, उसने सरका दिया या थोड़ा बहुत जो भोजन था, सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवार्ड द डॉग, ही वाज मंचिंग जो है चबा रहा था, हाथी जो भोजन चबा रहा था ना उसमें थोड़ा बहुत जो भोजन था वह उसने उस कुत्ते की ओर सरका दिया, उधर धकेल दिया। द विजिट, मंची का मतलब चबाते हुए, जो चबा रहा जो खा रहा था ना हाथी, वो खाना जो है। द विजिटर वैज्ड हिज टेल, वैज का मतलब होता है वैज टेल, द विजिटर, उस विजिटर कौन यहाँ पर, कुत्ता जो है, उसने वेज हिज टेल, उसने अपनी जो पूंछ थी ना वो इधर उधर हिलाई। अब ये हिलाई किस लिए, उसने अपना शुक्रिया अदा करने के लिए। आपने देखा होगा कुत्ते के बार जो अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो अपनी पूंछ को हिलाते हैं, वो ये शो करते हैं कि वो आपके प्रति आभारी हैं। तो ऐसा आभार प्रकट करने के लिए उस कुत्ते ने क्या किया, द विजिटर वैज स्टाइल, उस कुत्ते ने अपनी पूंछ जो हिलाई, एंड लुक्ड अप एट द एलिफेंट, और लुक्ड, उसने देखा, एट द एलिफेंट, हाथी की ओर, टू कन्वे हिज थैंक्स, कन्वे मतलब देने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए, हिज थैंक्स, अपने धन्यवाद। उस कुत्ते ने अपना आभार प्रकट करने के लिए, आभार किस लिए, क्योंकि वो जो भूखा भी था और थका हुआ था, तो उसने खाना उधर परोसा दिया, उसका धन्यवाद देने के लिए उस कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन, एंड देन माना तब जो है, टर्न माना वह मुड़ा, हिज फुल अटेंशन, उसने अपना पूरा ध्यान जो है ना, टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, जो इन फ्रंट ऑफ हिम, उस कुत्ते के सामने भोजन था ना, उसने सारा ध्यान जो है बाद में उस भोजन पर लगा दिया। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग, फिनिशिंग, जैसे ही उसने अपने भोजन को समाप्त किया, ही फैल एस्लीप, और वह ही फैल एस्लीप, वह सो गया। जैसे ही उस कुत्ते ने खाना खाया तो प्यारे बच्चों वह सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द माउथ फाउंड द स्टे डॉग इन द स्टेबल, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है, द महावत फाउंड, उस महावत ने फाउंड में पाया, देखा कि द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल, एक आवारा कुत्ता जो है वो उस अस्तबल में है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, लेकिन उसने जो, डिड नॉट माइंड का मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, कुत्ते पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही आल्सो नोटिस दैट गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी, ही आल्सो नोटिस्ड, उसने यह भी देखा, इस बात को ध्यान दिया कि दैट की गजराज सिम्ड,
गजराज जो है ना सीम्ड टू लाइक, शायद उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि गजराज उसको पसंद करता है, लाइक द कंपनी, उस कुत्ते का साथ, कंपनी का मतलब उस कुत्ते का साथ जो है वह गजराज शायद उसको अच्छा लगता है, ऐसा उसका प्रतीत हुआ, मतलब उसको ऐसा लगा कि शायद गजराज को इस कुत्ता का यार ना अच्छा लग रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैजिंग हिज टेल। सो माने इसलिए ही थ्रू उसने फेंका सब क्रम्स का मतलब होता है भोजन के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, टू द डॉग कुत्ते की तरफ। मतलब अब जो महावत ने है ना छोटे छोटे भोजन के टुकड़े उस कुत्ते की तरफ भी फेंके, विच जिनको कि द एनिमल एक्सेप्टेड उस जानवर ने स्वीकार कर लिया, वैजिंग हिज टेल अपनी पूंछ को हिला करके, मतलब अब महावत की तरफ भी उसने अपनी पूंछ को हिलाया। वेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर ए बाथ, वेन माने जब, द एलिफेंट हाथी जो है, वेंट आउट बाहर गया, फॉर ए बाथ नहाने के लिए, द डॉग एकम्पनीड हिज फ्रेंड कुत्ता जो था, एकम्पनीड हिज फ्रेंड अपने उस दोस्त के साथ साथ हो लिया। दोस्त कौन? गजराज, हाथी जो है, कुत्ता भी उसके साथ साथ हो लिया। प्लंगिंग इन टू द वाटर, पानी में कूदने के बाद में, द एलिफेंट गैव हिमसेल्फ ए शोवर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, पानी में प्लंगिंग मतलब पानी में उतरने के बाद, कूदने के बाद जो है, इन टू द वाटर, द एलिफेंट गैव हाथी जो है ना उसने गेव माने दी हिमसेल्फ अपने आप को, ए शोवर, शोर का मतलब जो फंवारा छोड़ा, किससे? शोवर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, लॉन्ग मान लंबी, ट्रंक मान उसकी जो सूंड थी, अपनी सूंड में पानी भर करके और हाथी ने अपने ऊपर शरीर के ऊपर फंवारा छोड़ा। एज द डॉग वास्ट, जैसे कि एज द डॉग वास्ट, वह कुत्ता जो था वहाँ पर देख रहा था, वाच डॉग वास्ट, कुत्ता भी उसको देख रहा था। द एलिफेंट टुक ए ट्रंक फुल ऑफ द वाटर, द एलिफेंट हाथी जो है, टुक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर, हाथी जो है ना उसने क्या किया, ट्रंक फुल ऑफ वाटर अपनी सूंड में पानी भर लिया, एंड प्लेफुली और बड़ी खेल की भावना से, बड़ा खुशी से होते हुए, स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, स्प्लैश का मतलब उड़ेल दिया, डाल दिया, द वाटर ऑन हिज फ्रेंड अपना जो मित्र था ना वो कुत्ता वहाँ बैठा हुआ था देख रहा था, उसके ऊपर उस पानी जो था सूंड से उस पर डाल दिया। द डॉग यल्प्ड, द डॉग यल्प कुत्ता जो उस अपनी आवाज़ में चिल्लाया, लेकिन उसको आनंद आया। फॉर ही हैटेड टेकिंग शावर्स, हालांकि जो है फॉर ही हैटेड टेकिंग शावर्स, हालांकि उसको नहाना जो था ना या शावर्स लेना, पानी डालना, उससे वह घृणा करता था, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था। द महावत लाफ्ड, और जब ऐसा किया ना दोनों ने, भाई हाथी इस प्रकार से दोनों जब इस प्रकार की हरकतें कर रहे थे तो महावत उसको देख रहा था जो उसके साथ था, तो द महावत लाफ्ड, तो महावत जो है जोर से हंसा। आगे देखो प्यारे बच्चों, ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस हिम ऑन हिज बैक। ऑन देयर वे होम, ऑन देयर का मतलब उनके, वे होम जब ये घर वापस आ रहे थे रास्ते में जो है, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, एलिफेंट ने हाथी ने क्या किया, पिक्ड अप डॉग, उसने कुत्ते को उठाया, विद हिज ट्रंक अपनी सूंड से, एंड प्लेस्ड हिम उसको बिठा दिया, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर, मतलब हाथी ने कुत्ते को अपनी सूंड से उठाया और अपने ऊपर बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, अब कुत्ता जो है, डिलाइटेड का मतलब बड़ा प्रसन्न हुआ, टू गेट अ राइड, इस प्रकार से हाथी की सवारी उसको करने का मिल रही थी तो वो तो बड़ा खुश हुआ, बस का बड़ा अच्छा मूड हो गया कुत्ते का। ए फार्मर, और ऐसा करके हाथी को अच्छा लग रहा था क्योंकि उसको नया नया दोस्त मिल गया था। हम पार्ट में पहले पढ़ चुके हैं कि हाथी जो था बड़ा दुखी हो रहा था। द फार्मर, ए फार्मर पासिंग बाई सा द डॉग, ए फार्मर एक किसान जो है, पासिंग बाई सा द डॉग जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने जब कुत्ते को देखा तो उसने कहा बंटी, ही यार्ड, वह चिल्लाया। तभी उसने जो किसान था जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने क्या किया, उस जो ही कुत्ते को देखा तो उस कुत्ते का नाम पुकारा बंटी, और उसके बाद वह इस प्रकार से चिल्लाया, द डॉग रेन टू हिम, और कुत्ता जो था उसके पास भाग करके चला गया। द फार्मर हग्ड द डॉग, जो फार्मर किसान था, हग्ड द डॉग, उसने जो है कुत्ते को गले लगाया, एंड टोल्ड द माउ दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज हाउस। द फार्मर हग द डॉग, जब किसान ने कुत्ते को गले लगाया
तो टोल्ड द महावत, और उसने टोल्ड का मतलब कहा महावत से कि दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग। लुकिंग का मतलब देख रहा था, ढूंढ रहा था, फॉर हिज डॉग उसके कुत्ते को, एवर सिंस जब से ही डिसअपियर्ड वह गायब हो गया, फ्रॉम हिज हाउस उसके घर से। जब से वह कुत्ता उसके घर से गायब हो गया तब से वह इस कुत्ते को ढूंढ रहा है। ही वॉज ग्लैड, वह बड़ा प्रसन्नचित्त था। ही फाउंड हिम नाउ, कि वह उसने उसको अब ढूंढ लिया था। किसको? उस किसान ने कुत्ते को। तो किसान जो बड़ा खुश था। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शंस टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। द महावत हैड, महावत जो था, हैड नो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब किसी प्रकार का कोई इसको मनाही नहीं थी, उसको कोई किसी प्रकार का जो था विरोध नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। टू द फार्मर, किसान से, टेकिंग द डॉग होम, अगर वह किसान जो है अपने कुत्ते को घर ले जाता है तो इस बात से उस महावत को कोई परेशानी नहीं थी। द फार्मर टोस्ट ए रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। द फार्मर, किसान ने, टोस्ट ए रोप, उसने नेक ऑफ द डॉग, उस कुत्ते के गले में जो है एक रस्सी बांधी, सेइंग ये कहते हुए कम बंटी, आओ बंटी, लेट्स गो होम, घर पर चलते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप ये पार्ट को एक बार दोबारा अच्छी तरह से रिपीट करें। अगला वाला जो हमारा वीडियो होगा, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो इसका सेकंड पार्ट, जो ये फर्स्ट पार्ट था, इस पार्ट का अगला वाला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आप चैनल पर बने रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।